तुलसी कहते हैं धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा और हरसी चले मुनिवर के साथा। आप जरा गौर से इस चौपाई को पढ़िएगा। हर्ष शब्द यहाँ डेहरी पे रखा हुआ है। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हरस चले, ठीक है। और धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हरस चले मुनि। एक और रघुकुल नाथा है और एक और मुनि है और हर्ष बीच में है। चौपाई को दो तरह से पढ़ा जा सकता है। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हरस चले, ठीक है। मतलब चौपाई ये कह रही है कि धनुष यज्ञ का समाचार सुन करके रघुकुल नाथा हर्षित होकर के चले, ठीक है। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हर्ष चले, ठीक है ना। रघुकुल नाथा धनुष यज्ञ का समाचार सुन करके हर्षित होकर के चले। अब चौपाई थोड़ा बदल दो। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा लेकिन हर्ष चले मुनि, मुनि हर्षित होकर के चले। अब प्रश्न ये है, हर्ष बीच में है, एक और मुनि है, एक और विश्वामित्र है। सीधी सी बात है, आधा गिलास किसी के सामने पानी ले जाओ और दो लोगों से पूछो कि जरा इसके बारे में बताओ, तो एक ऊपर से देखेगा तो कहेगा आधा खाली है और एक नीचे से देखेगा तो कहेगा आधा भरा है। ये जो शब्द मध्य में आता है, डेहरी में आता है, वहां बड़ी विचित्र स्थिति होती है। मैं कई बार विनोद में कहा करता हूं कि एक पंडित जी थे और वो थोड़ी कुछ ज्योतिष का काम बताने का करते थे अपना। तो उनकी एक विद्या विशेष थी कि जैसे किसी के घर में बेटा बेटी कुछ होने वाला हो ना, तो वो बता देते थे कि तुम्हारे घर में बेटा होगा कि बेटी होगी। बड़ी कुशल थे उसमें, दक्ष थे वो। तो जिसके घर में भी कुछ बेटा बेटी होने वाला हो तो लोग आए और पूछे महाराज बताओ घर में बहू को होने वाला है, बेटा होगा कि बेटी होगी। तो वो एक श्लोक लिख के देते थे, पुत्री न पुत्रः। कमाल, पुत्री न पुत्रः। अब श्लोक आदमी को मिला कागज में तो पूछे कि इसका महाराज अर्थ बताओ क्या है। जो संस्कृत जाने वो तो समझे, लेकिन आम आदमी तो पूछे कि इसका अर्थ क्या है। तो बोले पहले होने दो बाद में बताएंगे। अब जब किसी के घर में कुछ हो जाए तो आदमी पहुंचे और पूछे कि महाराज जी वो आपने बताया था श्लोक, उसका अर्थ क्या है, अब तो बता दो। बोले हुआ क्या पहले ये बताओ। बोले पुत्री हुई है। हाँ तो श्लोक का अर्थ है पुत्री न पुत्रः। पुत्री होगी, पुत्र नहीं होगा। पुत्री न पुत्र, क्योंकि ना बीच में है, न पुत्र। अरे आप तो बड़े जान पाड़े हैं, लोग खुश हो गए। दूसरा कोई आया, बाबा जी बताओ ना श्लोक का अर्थ क्या है। बोले हुआ क्या है। बोले पुत्र। हाँ तो श्लोक का अर्थ है पुत्री ना पुत्रः। तो ना बीच में है तो इधर लगाओ तो पुत्री, उधर लगाओ तो पुत्र। सीधी सी बात यह है, यहाँ हर्ष शब्द बीच में है। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हर्ष चले। रघुकुल नाथा हर्षित होकर के चले। और मेरे तुलसी कहते हैं धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनि, मुनि हर्षित होकर के चले। तो किसी ने कहा भैया हर्षित किस कौन ज्यादा है। तो बोले देखो भाई, सबसे पहली बात यह है कि राम जी हर्षित होकर के चले। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हर्ष चले। रघुकुल नाथा राम जी हर्षित होकर के जा रहे हैं।